मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होती है मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा से। नवरात्रि के पहले दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां शैलपुत्री का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां शैलपुत्री कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है? आइए सुनते हैं मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा दक्ष प्रजापति बहुत बड़े और प्रतापी राजा थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और अपने ज्ञान और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, हमें निमंत्रण नहीं मिला है, बिना बुलाए जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, और वे अकेले ही यज्ञ के लिए जाने के लिए निकल पड़ी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था। सभी देवता उपस्थित थे, ऋषि मुनि बैठे थे, हवन की अग्नि जल रही थी, लेकिन कहीं भी भगवान शिव के लिए स्थान नहीं रखा गया था। सती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने शिवजी को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष प्रजापति अहंकार से भर गए और उन्होंने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। ये सुनकर सती का हृदय दुख से भर गया। सती ने सोचा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो वहां मेरा रहना पाप के समान है। उन्होंने सभी देवताओं की ओर देखा, लेकिन कोई भी दक्ष प्रजापति को रोक नहीं रहा था। तभी सती ने यज्ञ अग्नि की ओर देखा और कहा, मैं इस शरीर को त्यागती हूँ जो ऐसे पिता के घर से मिला है जो मेरे पति का अपमान करता है। और उसी क्षण सती यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पर पटका और वहां से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। शिवजी ने कहा, जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां सती का अपमान हुआ है। वीरभद्र ने जाकर पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का अहंकार तोड़ दिया। समय बीत गया। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर जन्म लिया। घर में देवी के जन्म से चारों ओर आनंद छा गया। क्योंकि वे शैल यानी पर्वत की पुत्री थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। शैलपुत्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी और दिव्य थीं। उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिल गए। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शैलपुत्री वृषभ पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल का फूल। उनका स्वरूप शांत, दिव्य और शक्तिशाली है। वे शक्ति, स्थिरता, साहस और भक्ति की प्रतीक हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है, भय दूर होता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको मां शैलपुत्री की ये कथा पसंद आई हो तो जय माता दी लिखना मत भूलिए। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं।
जय माता दी।